अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम। सबसे पहले हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको इस दुनिया में पैदा किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दो तरह के इंतज़ामात फरमाए। दुनिया में हमको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, उसकी खुशनुदी किस बात में है, वो किस चीज़ से राज़ी होता है, किस चीज़ को हमारे लिए पसंद करता है, किस चीज़ को नापसंद करता है, ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने दो तरह के इंतज़ामात हमारे लिए किए। हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने पहला इंतज़ाम ये किया कि किताबें नाजिल की। पर किताबें सिर्फ और सिर्फ इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है। इंसान महज बातें पढ़ करके उसको आसानी से अमल के सांचे में नहीं ढाल सकता है। जो मोटिवेशन एक इंसान को अमल के लिए मतलूब है, वो सिर्फ लिखी हुई इबारतों से, सुनी हुई बातों से वो हासिल नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए सिर्फ किताबें नहीं भेजी, किताबों के साथ रसूलों को भी मबूस फरमाया। जो बातें थ्योरी की शक्ल में किताबों में हमको दी गई, प्रैक्टिकली उस पर अमल करके अंबिया किराम ने दिखाया और फिर ये अंबिया सारी इंसानियत के लिए उसवा बन गए, रोल मॉडल बन गए। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, अल्लाह ताला चाहता तो आसमान से किताब सिर्फ नाजिल कर देता, उसमें लिखा होता कि हमारे लिए क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, अल्लाह ताला किन चीज़ों को, किन आमाल को पसंद करता है, किन आमाल से नाराज़ होता है। सिर्फ किताबें नाजिल की जा सकती थी, पर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने सिर्फ किताब नहीं दी, रसूलों को भी भेजा। सिर्फ थ्योरी हमको नहीं दी कि जिंदगी गुजारने का तरीका ये है, उस थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी पर प्रैक्टिकली अमल करके दिखाने के लिए अंबिया भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस फरमा दिए। अंबिया कौन है? अंबिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुजस्सम रजा है दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला को दुनिया में कैसा इंसान मतलूब है, वो दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ किताब नहीं भेजी, नबियों को भेज दिया। उनकी सीरत, उनकी जिंदगी, उनका उसवा, ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक मतलूब इंसान की शक्ल में हमारी आंखों के सामने अल्लाह ने रख दिया। क्योंकि हमको अमल करने के लिए सिर्फ बातें काफ़ी नहीं होती हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी मिसाल को अपने सामने रखें, एक मिसाली शख्सियत अपने सामने रखें और हम ये देखें कि ये किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं, जब वो अमल की सूरत में आती है तो कैसी शख्सियत बनती है। तो अल्लाह ताला ने नबियों के साथ साथ, अल्लाह ताला ने किताबों के साथ साथ नबियों को भी भेजा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया कि अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा ने क्या फरमाया? काना खुलुक़ुहु अल-कुरान। कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। थ्योरी में जो बात कुरान में कही गई, प्रैक्टिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखा दिया। तो इंसान को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए होता हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने थ्योरी भी बता दी और प्रैक्टिकली अंबिया को भेज करके ये बता दिया कि जब ये थ्योरी एक प्रैक्टिस की शक्ल में ढलेगी, ये बातें जब अमल की शक्ल में आएगी, तो कैसा इंसान दुनिया में वजूद पजीर होगा, वो तुम इन अंबिया को देख करके पहचान लो। तो इस हैसियत से हर नबी इंसानियत के लिए हिदायत का एक मुजस्सम पुतला है, उसवा है, रहनुमा है, आइडियल है।
पर इन सारे अंबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाहिद ऐसे नबी हैं जिनको कुरान मजीद में अल्लाह ने बाकायदा उस्वा करार दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी के बाद वाहिद ऐसे नबी जिनको कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए उस्वा हैं, तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं। बल्कि जब अल्लाह के नबी को, बल्कि खुद अल्लाह के नबी को कहा गया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए उस्वा हैं। और अल्लाह के नबी से कहा गया तुम्हारे लिए उस्वा कौन है, तुम्हारी उम्मत के लिए उस्वा कौन है? कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। तुम्हारे लिए यानी नबी और नबी के सारे उम्मतियों को मुखातब करके कहा गया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल, एक रोल मॉडल पर्सनैलिटी, एक मिसाली नमूना किसकी शख्सियत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी कायनात के लिए, हत्ता कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि कायनात के नबी को, इमामुल अंबिया को, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है आपकी उम्मत के साथ मुखातब करते हुए कि तुमको अगर कोई रोल मॉडल देखना है दुनिया में, किसी उस्वा की तलाश है, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा, तुम्हारे लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंद है। यानी अंबिया तो वैसे भी आम उम्मतियों से उनका मकाम बहुत बुलंद होता है। नबी जो है, कोई भी गैर नबी जो उम्मती है, कभी भी अपने मकामों मर्तबे के एतबार से कितना ही क्यों ना बुलंद हो जाए, इल्म में, तक़वे में, दीनदारी में किसी भी मकाम को पहुंच जाए, किसी नबी की बराबरी कभी नहीं कर सकता। नबी सारे इंसानों में सबसे आला तबके के लोग होते हैं, सबसे आला क्वालिटी के लोग होते हैं। अच्छा, फिर नबी भी सारे एक दर्जे के नहीं होते, नबियों में भी तफावुत होता है। वो नबी जो नबी होने के साथ साथ रसूल भी होते हैं, उनका मर्तबा और मकाम उन नबियों से बुलंद होता है जो सिर्फ नबी होते हैं। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है। तो वो रसूल जो नबी भी हैं और रसूल भी हैं, उनका मकाम उन नबियों से बुलंद है जो सिर्फ नबी हैं। हजरत आदम पहले नबी हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। फिर रसूलों में भी 5 रसूल हैं जो सारे रसूलों में सबसे अफजल हैं, जिनको उलुल अज़्मी मिनर रसूल कहा गया है। हौसले वाले रसूल, बुलंद हिम्मत वाले रसूल, अजीमत वाले रसूल, बड़ा स्ट्रगल और जद्दोजहद करने वाले रसूल। उनमें कौन है? वो 5 रसूल कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टॉप 5 रसूल हैं। रसूलों की जो कैटेगरी है उसमें सबसे 5 सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबे वाले रसूल ये 5 रसूल हैं। फिर इन 5 रसूलों में 2 अल्लाह ताला के खलील हैं, अल्लाह ताला के दोस्त हैं। खलील उर्दू में तो हम इसका तर्जमा करते हैं दोस्त से, पर अरबी में दोस्ती जाहिर सी बात है एक लेवल की नहीं होती है ना, दोस्ती के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग मरातिब होते हैं। जो सबसे आला क्वालिटी की दोस्ती होती है उसको कहा जाता है खलील। जैसे अरबी में सदीक भी दोस्त के माने में आता है, रफ़ीक भी दोस्त के माने में आता है, वली का मतलब भी दोस्त होता है। दोस्ती के अलग अलग लेवल होते हैं। जो दोस्ती का सबसे बड़ा लेवल है, जो सबसे करीबी दोस्त होता है, उसके लिए अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? खलील। यानी खलील ये दोस्ती का वो लेवल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, कि मैं अगर दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बना लेता। हज़रत अबू बकर बिलाशुबा अल्लाह के नबी के दोस्त थे, लेकिन जो खलील का मर्तबा है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को भी नहीं दिया था। खलील इतने गहरे दोस्त को कहते हैं। पूरी इंसानी आबादी में हज़रत आदम से लेकर इस दुनिया में पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक के सिर्फ 2 इंसान हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलील बनाया। कौन से 2 लोग हैं? एक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और दूसरे प्यारे नबी
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझको भी अपना खलील बनाया है जैसे इब्राहिम को अपना खलील बनाया था। फिर अल्लाह के नबी का मकाम जाहिर सी बात है हज़रत इब्राहिम से भी ज़्यादा बुलंद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अक़ूमु मुक़ामन यरग़बुल ख़लाइक़ु इलैया हत्ता इब्राहिम, क़यामत के दिन मेरा मकाम और मर्तबा वो होगा कि सारी मखलूक उस मकाम की तमन्ना करेगी, हत्ता कि खलीलुल्लाह इब्राहिम भी उस मकाम की तमन्ना करेंगे। अल्लाह के नबी का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह के नबी के बाद इस दुनिया में अल्लाह की सबसे चहेती, सबसे मुकर्रब, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बुलंद मर्तबे की शख्सियत किसकी है? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की। और हमारा तो भाई हज़रत इब्राहिम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम उम्मत मोहम्मदिया के लोगों का हज़रत इब्राहिम के साथ एक स्पेशल किस्म का रिलेशन है। हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम की दुआ का नतीजा थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना दावत अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ। हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए, वबअथ फ़ीहिम रसूलन यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की थी और उनकी दुआ की जवाब में, उनकी दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया था। हज़रत इब्राहिम हमारे रूहानी बाप हैं, है ना। हज़रत इब्राहिम से हमारा रिलेशन वैसा है जैसे एक बेटे का बाप से रिलेशन होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये दीन जिसकी तुम इत्तिबा करने वाले हो ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है। तीन अल्लाह के रसूलों में तीन नबी हैं अल्लाह के नबियों में जिनसे हमारा बाप बेटे वाला रिलेशन है। तीन अंबिया, उनका मकाम हमारे लिए बाप जैसा है। पहले कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जाहिर सी बात है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तो हमारा बायोलॉजिकल रिलेशन है, हम सब का नसब आखिर में जाकर के हज़रत आदम से मिलता है। दूसरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत थी जो आगे बाकी रही, तो हज़रत नूह भी हमारे लिए बाप की तरह हैं। तीसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, हमारे रूहानी बाप हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमको सिखाई है, जो सुबह के वक्त हमको पढ़नी चाहिए, अस्बहना अला कलिमतिल इखलास व फित्रतिल इस्लाम व अला दीन नबीना मोहम्मद व अला मिल्लति अबीना इब्राहिम व मा काना मिनल मुशरिकीन। सुबह के वक्त हर मुसलमान को पढ़ना है। ये सिर्फ हज़रत इस्माइल के ख़ानदान वालों को दुआ नहीं सिखाई गई, पूरी उम्मत के लोगों से कहा गया कि ये दुआ पढ़ें। उसमें हम क्या कहते हैं? हमने सुबह की प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर और हमारे बाप इब्राहिम की मिल्लत पर। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे वालिद की तरह है। हमारे दीन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत स्पेस रखा गया है। कदम कदम पर शेख ने भी बताया, कदम कदम पर ऐसी इबादतें रखी गई हैं जो हमारे जहन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करती हैं। भाई हमारी तो नमाज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती है। हर नमाज में 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद दिलाया जाता है, उनको हम याद करते हैं। नमाज में कहाँ याद करते हैं? बोलिए, नमाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कहाँ आता है? हाँ, दरूद इब्राहिमी। वो जो दरूद हम पढ़ते हैं उस दरूदी को क्या कहा जाता है? दरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। अल्लाह ताला मोहम्मद पर रहमतें नाजिल फरमा और आले मोहम्मद पर जैसी रहमतें तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर नाजिल की। अल्लाह मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर वैसी बरकतें नाजिल फरमा जैसी बरकतें तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पे नाजिल की। हर नमाज में हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। जुल्हिज्जा का ये महीना आता है, कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार, उस पर बहुत कुछ आपने सुना। हज करने के लिए जाते हैं, कदम कदम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद दिलाया जा रहा है, जहनों में उनकी याद ताज़ा की जा रही है, दिलों में उनकी याद का बीज बोया जा रहा है। काबतुल्लाह, वो अजीमुशान घर जिसको देख करके एक मुसलमान की आंखें भर आती हैं, उसका दिल मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो जाता है। काबतुल्लाह क्या है?
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, ये वो घर है जिसकी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 9 उठाई। ये मक्का शहर जहां पर हम जाते हैं हज करने के लिए, ये मक्का शहर क्या है? जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं से बसा। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह ताला मैं अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को एक ऐसी जगह छोड़ करके जा रहा हूं जहां एक घास तक के नहीं उगती है। फजअल अफ़इदतन नासी तहवी इलैहिम, अल्लाह लोगों के दिलों को इस घर की तरफ, इस शहर की तरफ फेर दे। वो बेआब गया वादी जहां पर एक घास तक नहीं उगती थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आबाद कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला लोगों का दिल इस घर की तरफ फेर दे, इस जमीन की तरफ फेर दे। क्या दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई कि आज दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान, उनकी आंखें तरसती है एक मर्तबा उस शहर को देखने के लिए। उस मुकद्दस सरजमीन में मरने से पहले एक मर्तबा कदम रख लेना हर मुसलमान की दिली आरजू होती है। अब तो हज की सहूलतें इतनी आसान हो गई हैं, वरना पहले तो लोग अपनी जान की बाजी लगा करके जाते थे कि एक मर्तबा उस घर की और उस शहर की जियारत नसीब हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। सफ़ा मरवा की सही करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम बीवी की यादगार। जमरात में जाकर के कंकरी मारते इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद आ रहे हैं। मेना में जाकर के जानवर क्या ज़बा कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद दिलाए जा रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि ये उम्मत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद रखे, उनके उसवा को याद रखे, उनकी शख्सियत अपने दिलों में ताज़ा करके रखे, उनकी याददाश्त को दिमागों से महू ना होने दे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक आइडियल पर्सनैलिटी है। उनका जिक्र होता रहे ज़बानों पर, उनके याद से दिल ताज़ा रहे, उनके जिक्र से ज़बान तर रहे। अपने नबी से अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, किताबुल्लाह में इब्राहिम का भी जिक्र करो। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहिम, लोगों को इब्राहिम का वाक़या पढ़ करके सुनाओ, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, यानी कुरान मजीद में देखिए अल्लाह फरमाता है इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन क़ानिता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? उम्मत किसको कहते हैं भाई? उम्मत तो कौम को कहते हैं, उम्मत नेशन को कहते हैं, उम्मत तो अफराद का मजमुआ होती है। पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप में एक उम्मत थे। उम्मत की तशरीह करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा उम्मत से मुराद इमाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम थे। इमाम की हैसियत से भी उनका मकाम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानी तारीख के सबसे मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखिए 3 बड़े बड़े मज़ाहिब हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे डायरेक्ट मुखातब हो रहे हैं। मक्का के मुशरिकीन हैं, यहूद हैं, नसरानी हैं। ये तीनों अपनी निस्बत बड़े फ़ख्र से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं। मुशरिकीन मक्का कहते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, यहूदी कहते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, नसरानी कहते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। इब्राहिम की तरफ निस्बत करने को अपने लिए फ़ख्र का बाइस समझते हैं। बल्कि यहूदो नसारा तो कहते हैं इब्राहिम, यहूदी कहते हैं इब्राहिम यहूदी थे, और नसरानी कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। अल्लाह ताला उनको रद्द करते हुए फरमा रहे मकान इब्राहिम यहूदियों वाला नसरानिया, इब्राहिम यहूदी नहीं थे, इब्राहिम नसरानी क्रिश्चियन नहीं थे। मुशरिकीन कहते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। अल्लाह फरमा रहे वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मुशरिक भी नहीं थे, तो हनीफन मुस्लिमा, वो तो मुसलमान थे। इन्ना औलन नास बि इब्राहिम, इब्राहिम पर ज़्यादा हक इस नबी का है जो तौहीद की दावत लेकर के खड़ा हुआ है। तो उम्मत का एक माना तो उलमा ने बयान फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम थे। एक बड़ा प्यारा माना हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है, वो फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्मत को, हज़रत इब्राहिम तो इंडिविजुअल एक फ़र्द थे ना, उनको एक नेशन क्यों कहा गया, एक उम्मत क्यों कहा गया? इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं जैसे एक उम्मत में अलग अलग अफराद के अंदर अलग अलग कमालात पाए जाते हैं, है ना भाई। उम्मत बड़ी होती है तो उम्मत में अलग अलग अफराद में अलग अलग तरह के कमालात पाए जाते हैं। कोई बहुत पुरजोश दाई होता है, कोई बहुत आला दर्जे का खतीब होता है, कोई शख्स ज़बरदस्त किस्म का मुनाजिर होता है, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा होता है जो बहादुर मुजाहिद होता है, किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
तवक्कुल की दौलत से माला माल किया होता है, किसी के अंदर अल्लाह ताला ने सब्र की कैफियत को, सब्र की सिफत को लबरेज करके रख दिया होता है। कोई शफीक बाप होता है, कोई मोहब्बत करने वाला बेटा होता है, कभी कोई अच्छा शौहर बन जाता है, किसी के अंदर कुर्बानी का जज्बा होता है, किसी के अंदर दावत का जज्बा बहुत कूट करके अल्लाह ताला भर देता है। अलग अलग कमालात अलग अलग शख्सियतों में पाए जाते हैं एक उम्मत के अंदर। अल्लाह ताला ने वो कमालात जो अलग अलग शख्सियतों में पाए जाते हैं बैक वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत में जमा कर दिए। तो बावजूद इसके कि वो अकेले एक इंसान है, पर वो एक उम्मत बन गए। वो कमालात, वो खूबियां, वो क्वालिटीज, वो सिफात जो किसी उम्मत में अलग अलग अफराद में पाई जाती है, वो बैक वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत में जमा हो गई। वो एक जबरदस्त किस्म के दाई भी हैं, वो एक मुजाहिद भी हैं, वो मुहाजिर भी हैं, वो जबरदस्त किस्म के मुनाजिर हैं। मुनाजरे में उनका मकाम बहुत बुलंद पाया है, अपने सामने वाले की जबान बंद करके रख देते हैं जब मुनाजरा करने के लिए आते हैं, डिबेट करते हैं। तो वो अपनी कौम के खैरखा फर्द भी हैं, वो एक शफीक बाप भी हैं, वो अपने बाप से मोहब्बत करने वाले एक बेटे भी हैं, एक खैरखा शौहर का किरदार भी उन्होंने निभाया। यानी इतनी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना तनव्वो है, इतने मुख्तलिफ तरह के कमालात बैक वक्त एक शख्सियत के अंदर जमा हो गए कि वो एक शख्सियत, एक अंजुमन बन गई है। एक फर्द ना रह करके खुद एक अंजुमन बन गया है। जो इम्पैक्ट एक नेशन या कौम तारीख पर डालती है, एक अकेले फर्द ने उतना बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया है। यानी तारीख में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो किरदार निभाया है, इंसानी तारीख के धारे को शिर्क से जिस तरह तौहीद की तरफ फेरा है, जो काम एक पूरा कौम करती है वो अकेले एक फर्द ने करके दिखा दिया है। इस हैसियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक फर्द सिर्फ नहीं है, एक उम्मत है। हालांकि बज़ाहिर आप देखें तो उनके फॉलोअर्स की तादाद उनकी अपनी जिंदगी में तो बहुत कम थी, पर इतना बड़ा कमाल तारीख में उनका कारनामा इतना बड़ा है कि एक फर्द ने अकेले एक नेशन के बराबर काम किया। तो अल्लाह ताला ने उनको उम्मत कहा। यानी एक मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत कितनी आला शख्सियत है। एक मरतबा अल्लाह के हज़रत अनस से मरवी सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक मरतबा एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया और अल्लाह के नबी से कहा, या खैरल बरिया, ए अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल मखलूक। अल्लाह के नबी को कहा कि आप अल्लाह की तमाम मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक हैं। या खैरल बरिया, ए अल्लाह की मखलूक में सबसे आला मखलूक। तो अल्लाह ने फरमाया, नहीं, जा का इब्राहिम, वो तो इब्राहिम थे। ये तो अल्लाह के नबी का तवाज़ो है भाई। बिलाशुबा अल्लाह के नबी मखलूकात में सबसे अफजल हैं, लेकिन वो तो बाहर वाले देख करके अल्लाह के नबी को बताएंगे ना। अल्लाह के नबी किसको सबसे अफजल समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी किसको बता रहे हैं कि सबसे अफजल है? कह रहे हैं मैं खैरुल बरिया नहीं हूँ, मखलूकात में सबसे अफजल मैं नहीं हूँ, जा का इब्राहिम, वो तो इब्राहिम है जो मखलूक में सबसे आला और सबसे अफजल है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत तनव्वो है, बहुत डाइवर्सिटी है, उनके कमालात की गिनतियाँ नहीं की जा सकती हैं। इस मकाम को, जिस मकाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पाया, ये मकाम कैसे पाया? कौन सी नुमाया खूबियाँ थी, कौन से कमालात थे जिसकी वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मकाम को पहुँचे? मैं इंशाअल्लाह कुछ खूबियाँ उनके, कुछ कमालात आपके सामने रखूँगा। हर आदमी की किसी शख्सियत को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। हम जब तज्जिया करते हैं तो अलग अलग खूबियाँ हमारी नज़र में आती हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं, मेरी नज़र में जो जितनी मैंने तहकीक की, जितना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, सबसे आला तरीन कमाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या है? सबसे बड़ी खूबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या है? अल्लाह ने एक नहीं 7 मकामात पे फरमाया कुरान के अंदर, वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी ये कि वो मुशरिक नहीं थे, शिरक नहीं किया उन्होंने, अपने दामन को शिरक की गंदगी से आलूदा नहीं होने दिया, अपने आप को शिरक की गलाजत से जिंदगी भर बचाकर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी यही है, हनीफा, शिरक से मुंह मोड़ करके खालिस अल्लाह की तरफ माइल हो जाने वाले। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी थी, अपने आप को शिरक से बचा लेना। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में पैदा हुए, वो माहौल कैसा था? पूरा माहौल शिरकिया, बाप मुशरिक, माँ मुशरिक, भाई बहन मुशरिक, खानदान मुशरिक,
कबीला मुशरिक, कौम मुशरिक, बादशाह मुशरिक, पूरी दुनिया मुशरिक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में पैदा हुए, पूरी दुनिया शिर्क के अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसे शिर्क के माहौल में पैदा होने के बाद भी अपने दामन को शिर्क से आलूदा होने से बचा लेना, ये सबसे बड़ा कमाल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने जिंदगी भर शिर्क नहीं किया। और मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो खुसूसी तौर पे इस हैसियत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए, इस नज़रिए और इस हवाले और इस जाविये से खुसूसी तौर पे हम हिंदुस्तानियों को मुताला करना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुशरिक मेजॉरिटी के एक मुवहिद माइनॉरिटी थे, है ना भाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मेजॉरिटी में रह रहे थे, वो मेजॉरिटी क्या थी? अक्सरियत किन लोगों की थी? पूरी दुनिया शिर्क में डूबी हुई थी। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी ज़मीन पर कोई एक आदमी भी मुवहिद नहीं बचा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए जब हज़रत सारा के साथ मिस्र गए थे तो हज़रत सारा से क्या कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे अलावा दुनिया में और कोई मुवहिद है इसके दौर पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद अपने से पीछे के लोगों से नहीं ली, क्योंकि उनके पीछे तो कोई था ही नहीं मुवहिद। तौहीद की ये दौलत अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनके दिल को तौहीद की हिदायत से सरफराज किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुशरिक मेजॉरिटी में रहने वाली एक मुवहिद माइनॉरिटी थे, एक काफिर मेजॉरिटी में रहने वाले एक मुस्लिम माइनॉरिटी थे, एक मुशरिक अक्सरियत में रहने वाली एक मुवहिद अक़लियत थे। अब एक मुवहिद अक़लियत के लिए अपने आप को शिर्क से बचाना कितना मुश्किल होता है, यह हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? हाँ, हमारी सूरत हाल तो यह है कि अपने छोटे छोटे दुनियावी और सियासी मफादात के लिए हम तौहीद को रिस्क पे डाल देते हैं, तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं, अकीदे तौहीद को आसानी के साथ हम दांव पर लगा देते हैं छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए। और हमारे पास दलील क्या होती है? अरे माहौल ऐसा है, मुल्क में हर तरफ शिर्क फैला हुआ है, ऐसे में रहते हुए तो ये करना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पर सूरत हाल तो यही है कि हमारे मुल्क में एक शिरकिया इबादत गाह का इफ्तिताह होता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, जुब्बे कुब्बे में लंबी लंबी टोपी पहन करके मौलवी हजरात शिर्क करने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, एक माइनॉरिटी के लिए अपने आप को मुशरिक माहौल में रह करके, शिरकिया माहौल में रह करके शिर्क से बचाना कितना मुश्किल काम है, ये हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? हम तो वो लोग हैं, हमने तो अपने अकीदे को इतनी सस्ती चीज़ समझा हुआ है, छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए आसानी के साथ अकीदे के साथ समझौता कर लेते हैं, तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं। हाँ, MP MLA तो कोई बहुत ज़्यादा कोई बन भी नहीं पाता है। मैंने देखा है कॉरपोरेटर छोटी छोटी सतह के, हाँ, भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, जाकर के कभी मंदिर पे घंटी बजा रहे हैं, कहीं टीका लगवा ले रहे हैं, नारियल जा करके फोड़ रहे हैं, अलग अलग शिरकिया त्योहारों के मौके पर बाकायदा शिरकिया त्योहारों की मुबारकबादियां दे रहे हैं। ये सारा सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े मौलवियों को मैं देख रहा हूँ आसानी के साथ अकीदे तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं। छोटी छोटी नौकरियां अपनी बचाने के लिए, फला डे आ रहा है, योगा डे आ रहा है, फला डे आ रहा है, फला त्यौहार का दिन आ रहा है, आसानी के साथ अपनी दामन तौहीद को शिर्क की गंदगी से आलूदा कर ले रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमको ये सबसे पहले सीखना चाहिए, जिंदगी में बड़े से बड़ा मसला हो, तौहीद के साथ समझौता नहीं करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है, दीन के आगे कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे अपने सियासी मफादात के लिए, अपने दुनियावी मफादात के लिए, अपने अकीदे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सीखना चाहिए, जान जा रही है, जान दांव पर लगाई जा सकती है, ईमान दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। कौम के लोगों ने कहा हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, इसको आग में जला करके अपने माबूदों की मदद करो, जान दांव पर लगा दी, ईमान को दांव पर नहीं लगाया, है ना। जान चली जाए पर ईमान हाथों से ना जाने पाए, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे बड़ा सबक है जो हमको सीखना है, कि जान चली जाएगी पर ईमान हाथ से
नहीं जाना। हम तो अपनी नौकरी के साथ, नौकरी बचाने के लिए अपनी तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं। हाँ, जब भी मौलाना ने फरमाया ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस दीन के लिए सिर्फ एक जानवर ज़बा नहीं किया, उनकी तो पूरी जिंदगी कुर्बानी से इबारत है। इस तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, कबीला खानदान छोड़ दिया, हिजरत कर ली, अपना वतन छोड़ दिया। मुहाजिर हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब नौबत इस बात तक आ गई कि अगर अपने वतन में रहना है तो अपने ईमान के साथ समझौता करना पड़ेगा, अपने अकीदे को छोड़ना पड़ेगा, अपनी तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं वतन छोड़ दूंगा, अल्लाह ताला का दीन नहीं छोड़ूंगा। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपना वतन छोड़ करके जा रहा हूं अपने रब के पास, मेरा रब मुझको हिदायत देगा। मुहाजिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत में ये सबसे बड़ा सबक है, दीन के लिए वतन छोड़ा जा सकता है, वतन के लिए दीन नहीं छोड़ा जा सकता। भाई वतन से हमको बहुत मोहब्बत है, हर इंसान को मोहब्बत होती है। वतन से मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमारे नेचर में रखी है। वतन से मोहब्बत हमारी फितरत का हिस्सा है। अपनी ज़मीन हम सबको महबूब है, अपना इलाका, अपनी गलियां, अपने कूचे, अपना गांव, कस्बा, अपना वतन, हमसे ज़्यादा कौन वतन से मोहब्बत करने वाला होगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हमको ये सिखाती है दीन के लिए वतन छोड़ा जा सकता है, वतन के लिए दीन नहीं छोड़ा जा सकता। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का नमूना है हमारे लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में ये सबक है जो हमको सीखना है। पहला सबक, वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, अपनी तौहीद के साथ समझौता नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। सारा उनकी ज़िंदगी क्या इसी तौहीद की दावत को लेकर के खड़े। कौम वालों को तौहीद की दावत दी, बाप को तौहीद की दावत दे रहे हैं, नमरूद के सामने तौहीद का पैगाम रख रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में ये सबक हमको सीखना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में दूसरा बहुत बड़ा सबक ये है कि अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद सर झुका देना है, इस्लाम, सरेंडर हो जाना। अल्लाह ने कह दिया, अब उसके बाद चूं चेरा नहीं करना है, अगर मगर नहीं करना है। अल्लाह का हुक्म आने के बाद सवाल नहीं करना है, बस अल्लाह ने कह दिया कर लेना है। इज़ क़ाल रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उसके रब ने कहा झुक जाओ, मान जाओ, कहा मैं मान गया अल्लाह के लिए। सवाल नहीं करना है, अल्लाह का हुक्म आने के बाद दिमाग के दांव पेच नहीं लड़ाना है अल्लाह का हुक्म मानने के। बहुत जिंदगी में मरहले आए जहां सवाल कर सकते थे, वो अल्लाह से पूछ सकते थे, पूछा नहीं, बस अल्लाह ने कहा है कर देना है। अल्लाह ने कहा ये प्यारा सा बच्चा जो बहुत दुआओं के बाद पैदा हुआ है, इसको इसकी माँ के साथ जाओ, एक सहरा में छोड़ करके आ गो, डेजर्ट, एक घास तक वहां नहीं उगती है, गैरी ज़ी ज़रा, कोई खेती बाड़ी नहीं होती, एक घास नहीं उगती है। अल्लाह ने कहा छोड़ करके आ जाओ, छोड़ के आ गए, सवाल नहीं किया। हाँ, कर सकते थे सवाल ना, कि अल्लाह ताला यहाँ तो जिंदगी के कोई असबाब नहीं दिखाई दे रहे, सरवाइव करने के लिए जिन वसाइल की जरूरत है वो तो दिखाई नहीं दे रहे, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अल्लाह ताला इस बेआब व गया वादी में मेरे बच्चे कैसे सरवाइव कर सकेंगे। सवाल नहीं किया, कहा छोड़ दो, छोड़ करके आ गए। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो भाई नबी थे, उनके तवक्कुल और उनका अल्लाह पे भरोसा ये तो है ही एक बहुत बड़ी चीज। हजरत हाजर तो नबिया नहीं थी, वो तो किसी मुसलमान खानदान में भी पैदा नहीं हुई थी, वो तो फिरौन के खानदान की थी। उनके यहाँ तवक्कुल कितना मिसाली तवक्कुल है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा हैरत इस बात पर होती है कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम मर्द हैं, असल आजमाइश तो हजरत हाजर की है, सरवाइव उनको करना है, गोद में छोटा सा बच्चा है, कोई बहुत दीनी माहौल में उनकी तरबियत और परवरिश नहीं हुई है, वो तो फिरौन के खानदान की है। हजरत सारा को दे दिया था फिरौन ने, हजरत सारा ने हजरत हाजर से हजरत इब्राहिम की शादी करा दी थी। हजरत हाजर बार बार पूछ रही हैं कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। आखिर में पूछती हैं अल्लाह हमारा का बिहादा, ये जो इस सहरा में छोड़ करके जा रहे हो, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है ऐसा करने का? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ, एक लफ्ज सिर्फ कहती हैं, इज़ अल्लाह युज़य्यिउना, अगर आप ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं तो मुझको अल्लाह पे भरोसा है, इज़ अल्लाह युज़य्यिउना, फिर अल्लाह हमको ज़ाय नहीं होने देगा। असबाब नहीं दिख रहे सर्वाइव करने के कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, दिख कुछ नहीं रहा है।
अल्लाह पे भरोसा इतना जबरदस्त है, तवक्कुल इतना जबरदस्त है। कह रही इदल्ला युज़य्यिउना, अगर आप ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, अल्लाह हमको ज़ाय नहीं होने देगा। भाई ये एक जुमला इतना कमाल का है, तवक्कुल के मानी ऐसे भर गए इस जुमले के अंदर, अल्लाह पर एतमाद और भरोसे का इतना आला तरीन इज़हार इस जुमले में। इदल्ला युज़य्यिउना, आप अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं, तब तो अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। औरत को लोग कहते हैं कमजोर सिन्फ है। भाई इस कमजोर औरत का तवक्कुल, जब अल्लाह ताला का तवक्कुल एक कमजोर मखलूक के हाथ में भी आ जाता है, कितनी मजबूती उसके अंदर आ जाती है। अल्लाह पे भरोसा ये कितनी ताकतवर चीज है। औरत जैसी कमजोर मखलूक भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तवक्कुल की लाठी उसके हाथ में आती है, वो कितनी मजबूत हो जाती है। इस छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए सहरा में, और कह रही है अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। भाई हमारे यहाँ ये सूरत हाल है, आदमी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, प्रॉपर्टी बना लिया है, घर बार बनाया हुआ है, अल्लाह ताला के हुक्म से अगर एक और शादी का इरादा कर ले, औरत कहती है मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। भाई तुम भी वही बोलो जो हजरत हाजर ने कहा था, हाँ, कि अगर आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह कर रहे हैं, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, इदल्ला युज़य्यिउना, अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। सीखो कुछ हजरत हाजर अलैहिस्सलाम से, हजरत सारा अलैहिस्सलाम से। अच्छा, तवक्कुल का सही मफहूम भी जितना हजरत हाजर की जिंदगी में हमको खुल करके दिखाई देता है। अल्लाह पे भरोसा बहुत है, सहरा में है, बच्चा प्यासा है, पानी के लिए तड़प रहा है। तवक्कुल का ये मतलब उन्होंने समझा नहीं कि तवक्कुल का मतलब है स्ट्रगल नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, असबाब नहीं इख्तियार करने, वसाइल को तर्क करके बस दुआएं करनी है अल्लाह पानी नाजिल कर दे, ऐसा किया उन्होंने। क्या तवक्कुल का मतलब हजरत हाजर के यहाँ ये था कि बस हाथ उठा करके दुआ करो अल्लाह ताला पानी नाजिल कर दे? अल्लाह पे तवक्कुल किया, पर तवक्कुल का ये मतलब नहीं होता है कि इंसान असबाब न इख्तियार करे, मीन्स छोड़ दे, वसाइल तर्क कर दे। तवक्कुल बहुत था, लेकिन कोशिश भी कर रही हैं। सफ़ा से मरवा जा रही हैं, मरवा से सफ़ा आ रही हैं, फिर मरवा जा रही हैं, पहाड़ी पे चढ़ करके देख रही कि शायद कोई कबीला कहीं से गुजर रहा हो, कोई काफिला कहीं पर हो और हमारी फरियाद पर पानी लेकर के आ जाए। फिर याद आ रहा है कि बच्चा अकेले पड़ा, गर्मी में तड़प रहा है, वापस आकर के सफ़ा आ रही हैं, फिर सफ़ा से मरवा जा रही हैं, 7 चक्कर लगाए। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाथ उठा करके दुआ करनी है, तवक्कुल का मतलब है चक्कर भी लगाने हैं, अपना स्ट्रगल भी देना है, अपनी मेहनत भी करनी है, अपनी कोशिश भी करनी है, अपना स्ट्रगल करना है और अल्लाह पे भरोसा रखना है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इस स्ट्रगल में कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलती है, अल्लाह ताला कामयाबी देता है, लेकिन उससे पहले बंदे को चक्कर लगवा रहा होता है। अल्लाह भी हमसे कभी कभी चक्कर लगवाता है, हाँ, हमको भी कभी कभी अल्लाह ताला, पानी जहां से निकलना था वहां से निकला और बहुत निकला, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, अल्लाह ताला ने चक्कर लगवाए। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी यही होता है कि अल्लाह ताला चक्कर लगवा रहा होता है। दुआएं किए जा रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, कबूल नहीं हो रही, मेहनत कर रहे हैं, रंग नहीं ला रही, कोशिशें कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रही, सारा स्ट्रगल लगा दिया है पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा। नतीजा निकलेगा, पानी वहां से निकलेगा जहां से निकलना है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक वक्त मुतय्यन कर दिया है, पर उससे पहले अल्लाह क्या करता है, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा होता है, हमारे पेशेंस के लेवल को चेक कर रहा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा तवक्कुल का जज्बा देख रहा होता है कि ये तवक्कुल का जज्बा कितना बुलंद है, कितना भाग सकते हो अल्लाह ताला के लिए, भागो। अल्लाह ताला भगाता है, फिर अल्लाह ताला देता है। भाई अल्लाह ताला ने दिया भी तो क्या दिया, हाँ, वो तो बस थोड़े वक्त के लिए पानी चाहती थी कि बच्चा सरवाइव कर ले जाए किसी तरह से, अल्लाह ने ऐसा पानी दे दिया कि आज तक इंसानियत सैराब हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत छोटा चाह रहे होते हैं, पर अल्लाह ताला को कुछ बड़ा देना होता है तो अल्लाह ताला टाइम लगवाता है पहले। हाँ भाई, हजरत हाजर वो तो उनके जहन में तो ये बात ही नहीं रही होगी ना कि कोई चश्मा ही फूट पड़ेगा, वो तो बहुत छोटी चीज चाहती थी। कभी कभी अल्लाह ताला को कुछ बड़ा देना होता है, इसलिए अल्लाह ताला टाइम लगा रहा होता है। अल्लाह की प्लानिंग कुछ बड़े की होती है, हमारी ख्वाहिश बहुत छोटी होती है, हमारी तमन्ना बहुत छोटी होती है। अल्लाह ताला को कुछ बड़ा देना होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए बंदे को टाइम लगा रहा होता है। तो दुआएं अगर कबूल नहीं हो रही हैं तो मायूस मत हो जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए भाई, हाँ,
कब से दुआ मांगी होगी? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, जब शादी हुई होगी जवानी की उम्र में, तभी दुआ मांगी होगी ना। और कब जाकर के औलाद मिली? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी वहब ली अलल किबरी, सारी तारीफ अल्लाह की जिसने बुढ़ापे में जाकर के मुझको औलाद दी। हाँ, उलमा ने कहा, मुफस्सिरीन ने कि 80 साल के हो गए तब जाकर के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, 80 साल की उम्र में। हमारी अगर साल 2 साल दुआएं कबूल ना हो, ख़ास तौर पे वो जोड़े जिनको औलाद नहीं होती है, मैंने देखा है साल 2 साल कोशिशें करते हैं और जब अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं, कोई मज़ार, कोई बाबा, कोई पीर फकीर, हत्ता की मंदिर, चर्च, पादरी, पंडित, किसी को नहीं छोड़ते, हर जगह जाके सर झुकाते कि औलाद हो जाए। या इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चहेते जवानी में दुआ की, बुढ़ापे में जाकर के अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। हाँ, जवानी से औलाद मांगी, कब जाकर के मिली? बुढ़ापे में जाकर के औलाद मिली। अल्लाह पे भरोसा रखो अपना। अल्लाह ताला बंदे की तौहीद को आजमाता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं करके कि ये बंदा कब तक मेरे दर का सवाली बना रहता है, कब तक उसका चेहरा मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं फिरता। इम्तिहान होता है दुआएं कबूल नहीं होना। हम ये देखते हैं खास तौर पे आजकल बहुत आम वबा हो गई है, कोई बीमारी हो गई, 2-4 मरीज डॉक्टरों से इलाज कराया, टेस्ट वगैरह कराया, कि इलाज से फायदा नहीं हो रहा, पहुंच गए किसी राखी के दरवाजे पे, किसी पीर के दरवाजे पर, किसी फकीर के दरवाजे पर, उनसे कीला लेकर के ठुकवा रहे, इनसे तावीज़ें लेकर के बांध रहे, उनसे लेकर के कड़ा पहन लिया है, फला फला तरह के धागे पहन रहे, रंग बिरंगी अंगूठियां पहन ली हुई हैं। फेल हो जाता है बंदा इम्तिहान में। हाँ, अब अल्लाह पे जो तवक्कुल था वो धागों पे आ गया, वो अंगूठियों के जड़े में जड़े हुए पत्थरों पे आ गया, फेल हो जाता है बंदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सीखो कि अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह ही से मांगते रहना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए और भी बहुत बड़ा एक सबक यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तहकीक करने वाले थे, तकलीद करने वाले नहीं थे। जब वो शूर की उम्र को पहुंचे, अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज नहीं फरमाया, अभी हज़रत जिब्राइल वही लेकर के नाजिल नहीं हुए, पर उन्होंने आम इंसानों की तरह आंख बंद करके वही करना नहीं शुरू कर दिया जो बाप दादा करते हुए आए। सवाल किया उन्होंने, कौम वालों के पास गए, पूछा माहाज़ी तमासीलुल लती अंतुम लहा आकिफून, ये अलग अलग तरह के बुत जो तुमने बना करके रखे, इनके सामने सर झुकाते हो, ये क्या तरीका है, क्यों इनके सामने सर झुकाते हो? सवाल किया, तहकीक करना शुरू की। वो अंधे बहरे होकर के ट्रेंड को फॉलो करने वाले नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिस तरफ हवा चल रही है उसी रुख पर चलना शुरू कर दो। सोचने वाले थे, दिमाग लड़ाने वाले थे, लॉजिकल बंदे थे, अक्ल का इस्तेमाल करते थे। उसके मुकाबले में जो कौम थी उन्होंने क्या कहा, इन्ना वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दलील मांग रहे हैं कि ये बुत जिनकी तुम पूजा करते हो, तुम्हारे पास इनके माबूद होने की दलील क्या है? जब एक मुहक्किक दलील मानता है तो मुकल्लिद उसके सामने क्या पेश करता है? दलील की जगह शख्सियतें पेश कर देता है। इन्ना वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमारे पास कोई दलील नहीं है, अलबत्ता हमारे बाप दादों को हमने यही करता हुआ पाया है, हम वही कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तहकीक की मंजिल पर हैं और कौम के लोग तकलीद की मंजिल पर हैं। अंधे बहरे, अकल नहीं इस्तेमाल करने वाले, सवाल नहीं करने वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमको ये सिखाती कि सवाल करो, सवाल, सवाल से हिदायत के रास्ते खुलते हैं, सवाल से तहकीक का दरवाजा खुलता है। दलील पूछो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमको दलील पूछना सिखा रहे हैं, अक्ल इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। और हम बहैसियत अहले हदीस, हमारी भी तो यही दावत है ना, अहले हदीस की दावत अगर एक जुमले में बयान करनी हो तो वो क्या है? दलील पूछो। हम दलील देते हैं, हम दलील पूछते हैं, हमने दलीलें पूछने का मिजाज बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मनहज क्या है? दलील देना और दलील पूछना। और हमारे साथ भी यही होता है। हाँ, हमारे साथ भी होता है, हम दलील पूछते हैं तो सामने वाला क्या शख्सियतों की तरफ इशारा कर देता है कि फलां शख्सियत को देख लो, फलां शख्सियत को देख लो। अहले हदीस दलील का मुत्तबे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात की खुशी कि हमने लोगों को दलील देना सिखाई।
हम इस मरहले पर लोगों को लेके आए नहीं। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में वो दौर भी देखा है जब कहा जाता था कि दलील दो, तो जवाब मिलता था दलील तो जलील मांगता है। हमने वो दौर भी दावत में देखा है जब कहा जाता था दलील दो, तो कहा जाता था तेरे बाप की क्या दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस मरहले पर लोगों को लेके आए कि अब लोग खुद दलील दे रहे हैं, तहकीक का मिजाज बना है, सवाल करने का मिजाज बना है। और यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक सबक हमको मिलता है कि ट्रेंड मत फॉलो करो, सारे जो कर रहे हैं वही करना है। अक्सरियत यही करते हुए आई है, बाप दादा तो यही करते रहे, वो हवाओं के रुख पर बहने वाले नहीं थे। वो अक्सरियत को देख करके नहीं तय करते थे कि अक्सरियत यही कर रही है तो हमको भी यही करना है। वो दलील की तलाश करने वाले थे। हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है ना कि वो हवा के रुख पे बहते हैं। मेजोरिटी यही कर रही है, जमाना इसी का है, यही चलन आम है, सारे यही कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे। ये जो हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक जनरेशन है, ये तो ट्रेंड की दीवानी है, जो ट्रेंड चलेगा वो करेंगे। पहनने ओढ़ने से लेकर के नजरियात तक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। यानी मैं इस दौर में देख रहा हूं इल्हाद किसी लॉजिकल वजह से नहीं फैल रहा है, बस एक ट्रेंड है। इल्हाद एक ट्रेंड के तौर पे चल रहा है तो बहुत बड़ी तादाद में मुल्हिद होते जा रहे हैं लोग। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये भी एक बहुत बड़ा नमूना है। हाँ, सवाल करना सीखो, अंधे बहरे होकर के मत जिंदगी गुजारो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की एक बहुत प्यारी जो उनकी जिंदगी का एक बहुत प्यारा नमूना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनके बाप की हैसियत से। एक बाप कैसा होना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए, सिर्फ उनकी दुआ पे गौर कीजिए। क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बी हबली बिनस सॉलिहीन। अभी औलाद नहीं हुई है, औलाद के पैदा होने से पहले उसके सॉले होने की फिक्र कर रहे हैं। हाँ, अभी अल्लाह ताला ने औलाद दी नहीं है, अभी तो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, पर दुआ में सिर्फ औलाद नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? अल्लाह ताला सालेह औलाद अता फरमा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होने से पहले उसकी सालिहियत के लिए फिक्र करना है कि अल्लाह ताला बच्चा दे तो मैं उसको सालेह बनाऊं, और अल्लाह ताला बच्चा दे तो उसको सालेह बनाए अल्लाह रब्बुल आलमीन। सालेह होने की फिक्र कर रहे हैं। बच्चे हो गए, तरबियत कर रहे हैं उनकी दीन पर। वजालहा कलेमतन बाक़ियतन फी अक़ीबिही, तौहीद का कलेमा खुद भी बुलंद किया और अपने पीछे अपनी नस्लों को भी तौहीद की दावत दे करके गए। हजरत इसहाक को, हजरत याकूब को वसीयत कर रहे हैं, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, इसहाक से, याकूब से, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस्लाम को चुन लिया है तो तुम्हारी मौत इस हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। इस्लाम पर जियो और इस्लाम पर मरो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, रब्बना जअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। अल्लाह ताला हमको भी मुसलमान बना करके जिंदा रखना, हमारी आने वाली ज़ुर्रियत को भी मुसलमान बना करके जिंदा रखना। अपने बच्चे के लिए ये फिक्रमंदी होनी चाहिए, हमारे अंदर नहीं है। बच्चों के लिए हम बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, पर हमारे हिसाब से बच्चे का फ्यूचर क्या है कि दुनिया में वो आला तालीम हासिल कर ले, ज़्यादा पैसा कमा ले, अच्छे स्कूल में उसका दाखिला हो जाए, अच्छे कॉलेजेस में उसका दाखिला हो जाए, बड़े इम्तिहानात पास करके वो बड़ी किसी पोस्ट पर पहुंच जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए उसको। हमारी नज़र में बच्चे का फ्यूचर है दुनिया में उसकी कामयाबी, पर असली बच्चे का फ्यूचर ये नहीं है। हम ये सोचते हैं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारी फिक्रमंदी ये होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिक्रमंदी क्या है कि मेरे बच्चों के मरने के बाद उनका क्या होगा, कब्र में जाएंगे तो उनका क्या होगा, हश्र में अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे तो उनका क्या होगा, इसकी फिक्र कर रहे हैं वो। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, व जुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, अल्लाह ताला मुझको और मेरे बच्चों को इस बात से बचा लेना कि कहीं हम बुतों की पूजा ना करने लग जाएं। मुवहिदीन का इमाम है, फिर भी अपने बच्चों के बारे में डरा हुआ है कि मेरे बाद मेरे बच्चे बुत परस्त ना हो जाएं। हमको सोचिए डरने की कितनी ज़रूरत है। आज खास तौर पे हिंदुस्तान के इस माहौल में बुत परस्ती को जितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बुतों के लिए जितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तशहीर हो रही है, बुतों की अजमत दिलों में बिठाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, फिल्में बन रही हैं। हत्ता कि मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसे कार्टून बनाए जा रहे हैं जिनमें
उन बुतों को कार्टून कैरेक्टर बना के पेश किया जा रहा है जिन बुतों की दुनिया में अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है ना। आप लोग भी देख रहे होंगे, हमारे बच्चे मुस्लिम घरानों में ये कार्टून्स देखते हैं और इन कार्टूनों के जरिए से इन बुतों की अजमत हमारे बच्चों के दिलों में बिठाई जा रही है। वल्लाही इस वक्त हिंदुस्तान की मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा फितना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्ल बुत परस्ती की शिकार हो जाए। बुत परस्ती की जितनी शिद्दत के साथ आज के माहौल में तशहीर हो रही है, ये बहुत बड़ा फितना आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए कि मुसलमान की अगली नस्ल बुत परस्त न निकल जाए। यहाँ बड़े बड़े दाढ़ी वाले टोपी वालों को देख रहे हैं, कहीं बुत के सामने जाकर के फूल माला चढ़ा रहे हैं, तो कहीं जाकर के चराग जला रहे हैं बुतों के सामने। बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे रखने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले मौलवी अगर बुत परस्ती की फितने से नहीं बचे हुए, ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली मासूम नस्ल, इसके लिए क्या गारंटी लग सकते हैं आप कि हमारे मरने के बाद बुत परस्त नहीं हो जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में ये बहुत बड़ा सबक है और इंशाअल्लाह भी शेख अब्दुल गफ्फार साहब इस मौजू पर तफसील से खिताब करेंगे। हाँ, इर्तिदाद का फितना जो मुसलमानों में आम है, तो एक मुसलमान बाप की सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे ईमान पर कायम रहें, तौहीद पर कायम रहें। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा नमूना तो उनकी वो कुर्बानी है जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से दी, अपने बच्चे को ज़बाह करने की कुर्बानी। हाँ, अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी तक चला देने के लिए तैयार हो गए। भाई हम में से तो, आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ, हम में से तो हम किसी छोटी सी भी आजमाइश का शिकार हो तो हमको बहुत बड़ी लगती है। हमको तो बुखार भी चढ़ जाए तो हमको लगता है बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार है। हाँ, हमारा 1-2 लाख का नुकसान हो जाए, हमको लगता है बहुत बड़ी आजमाइश हमारे ऊपर आ गई। जो आजमाइश से गुजरता है उसको तो अपनी हर आजमाइश बड़ी लगती है। वो आजमाइश कितनी बड़ी आजमाइश है जिसमें आजमाइश लेने वाला कह रहा है इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जिससे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया। ताकीद के कितने ताबीर हैं, यानी इन्ना ताकीद के लिए आया, लाम ताकीद के लिए आया, हाजा कह दिया था फिर हुआ अलग से लाया गया, ये भी ताकीद की दलालत करने वाला जुमला। इन्ना हादा लहुवल बला, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। आप कभी इस कुर्बानी पे गौर करें, अल्लाह ताला इस कुर्बानी को इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों कह रहा है? क्योंकि कुर्बानी देने वाला इब्राहिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए अपने बाप को, दादा को, परदादों को, खानदान को, भाई बहन, चाचा, फूफा, मामू, खाला, सब पूरा खानदान त्याग दिया अल्लाह ताला के लिए। आदमी अगर अपने खानदान के लोगों से घिरा हुआ हो और जिंदगी का कोई एक फर्ज चला जाए तो आदमी सोचता है चलो एक फर्ज चला गया तो क्या हुआ, खानदान तो मेरे साथ खड़ा है, बाप मेरे साथ खड़ा है, माँ मेरे साथ खड़ी है, मेरे भाई बंधु, मेरा कबीला, खानदान मेरे साथ खड़ा है। यहाँ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब का अपने खानदान को छोड़ के आ चुके हैं। खानदान को खैराबाद कह दिया, कुल सहारा उनका जिंदगी में एक औलाद है। अच्छा, ये औलाद भी बड़ी दुआओं के बाद मिली है, 80 साल की उम्र में जाकर के मिली है। हाँ, 80 साल तक दुआएं करते रहे तब जाकर के अल्लाह ने एक औलाद से सरफराज फरमाया है। इकलौती औलाद है, 3-4 बच्चे हों तो आदमी थोड़ा सब्र भी कर ले एक औलाद की मौत, एक बच्चे की मौत पे। यहाँ तो एक ही औलाद है, बड़ी दुआओं के बाद वो पैदा हुई है और वो एक अकेली औलाद भी गुलामुन हलीम, समझदार, बुर्दबार। जब बच्चा बोलने के लायक हो और उसकी समझदारी उसकी ज़बानों से, उसकी बातों से आया होने लगे तो बाप का एक अलग तरह का शफकत का ताल्लुक बनता है। और बेटा है, बेटे से खुसूसी रब्त भी होता है। बेटा मिला है, वो बेटा दुनिया का भी सहारा है, दीन का भी सहारा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत की जिस तहरीक को लेकर के खड़े हुए, उसका वारिस बनने वाला है, उससे इतनी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इस बेटे की कुर्बानी मांग ली गई है। यहां भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल तो कर सकते थे ना, मैंने जो शुरू में कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का यह पहलू बहुत प्यारा है कि सवाल नहीं करते थे। पूछ सकते थे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अगर ले ही लेना था तो दिया क्यों? सवाल कर सकते थे ना भी, अल्लाह ताला तू नहीं देता तो मैं सब्र कर लेता, ये वापस ले लेना था तो दिया क्यों अल्लाह तूने? और अगर दे भी दिया है तो अल्लाह ताला इस छोटे से मासूम जान की कुर्बानी करके तुझको क्या मिल जाने वाला है? आज के हमारे दौर में बहुत सारे लिबरल टाइप के जो मुसलमान हैं, बहुत सारे मुल्हिदीन सवाल करते हैं कि भाई
ये इतने सारे जानवरों की कुर्बानी से अल्लाह ताला क्यों खुश हो जाता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पूछ सकते थे कि अल्लाह ताला इस छोटी सी जान को कुर्बान करके तुझे क्या मिलने वाला है, तेरा क्या फायदा होगा? और सवाल कर सकते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ले ही लेना है तो किसी मर्ज में मुब्तला करके उठा ले, मैं सब्र कर लूंगा। एक बाप के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है छुरी लेकर के अपने मासूम बच्चे के गले पर चलाना। कोई सवाल नहीं किया। सबसे बड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का ये बहुत बड़ा उसवा है, ये बहुत खुसूसी उनकी सिफत है कि सवाल नहीं करते थे। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, वो बड़े वफादार किस्म के इंसान थे। इज़ क़ाल रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उनके रब ने कहा बस मान जाओ, मान गए। लिया छुरी और बच्चे की गर्दन पे चलाने के लिए तैयार हो गए। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये असल में बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने बचा लिया, बच्चे की जान नहीं गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में ये बहुत बड़ा सबक है कि मोमिन पर परेशानियां तो आती हैं लेकिन अंजाम हमेशा उसके हक में बेहतर ही होता है। आग में डाले तो गए पर जले नहीं। अपने बीवी बच्चों को सहरा में छोड़ करके आए पर बीवी बच्चों को अल्लाह ताला ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, उनके सर्वाइवल का इंतजाम अल्लाह ने कर दिया। छुरी उठा करके गर्दन पर रखी तो, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्माइल को ज़बा नहीं होने दिया। परेशानियां आती हैं, मुसीबतें ईमान वालों की ज़िंदगी में आती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं कहा ईमान ले आओ परेशानी नहीं आएगी, मुसीबतें आएंगी, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका मकाम अल्लाह का जितना बुलंद होता है अल्लाह उतनी ही उसको मुसीबतों का शिकार करता है। परेशानियां आएंगी, इम्तिहान होगा, आजमाइशें आएंगी, इब्तिलात में अल्लाह ताला डालेगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, लेकिन मुत्तक़ियों का इंजाम हमेशा बेहतर होता है। अंजाम हमेशा मुत्तकियों के हक में आता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी फेल नहीं होने देता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जज्बा हमसे मतलूब है, ये कुर्बानी का जज्बा, ये इताअत और फरमा बरदारी का जज्बा, ये अल्लाह का हुक्म आते ही सर झुका देने का जज्बा, ये सवाल नहीं करने का जज्बा, ये अल्लाह ताला को हमसे मतलूब है। अगर ये जज्बा दिल के अंदर मौजूद है तो हमारी कुर्बानी कुर्बानी है। वरना सिर्फ जानवर ज़बा करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग जानवर ज़बा करने वाले। अपने दिलों को टटोलिए कि कुर्बानी देने का ये जज्बा हमारे अंदर है कि नहीं है। हम सुबह के वक्त, फजर के वक्त अपनी नींद अल्लाह ताला के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। बड़े बड़े जानवर कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। जज्बा जब कुर्बानी का दिल के अंदर मौजूद होता है तो वो सिर्फ ईद उल अज़हा के दिन जानवरों की कुर्बानी में दिखाई नहीं देता, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कदम कदम पर दिखाई देता है कुर्बानी का जज्बा। अगर कुर्बानी का जज्बा होगा तो सिर्फ वो जानवर में दिखाई नहीं देगा। 10 ज़िलहिज्जा को वो फजर के वक्त भी दिखाई देगा कि अल्लाह ताला के लिए नींद कुर्बान करके आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। वो असर के वक्त अपनी दोस्तों की मजलिस कुर्बान करके नींद अपनी कैलूला कुर्बान करके मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहे हैं। वो जज्बा दिखाई देना चाहिए। वो सदकात व खैरात में माल कुर्बान करने का जज्बा दिखाई देगा। वो अल्लाह ताला के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का जज्बा दिखाई देना चाहिए। तो दिल के अंदर ये कुर्बानी का जज्बा मतलूब है। अगर ये कुर्बानी का जज्बा है तो कुर्बानी कुर्बानी, वरना सिर्फ जानवर ज़बा करना है। बहुत सारे लोग जानवर ज़बा करते हैं। अल्लाह ताला हमको इस कुर्बानी के जज्बे के साथ जानवर ज़बा करने की तौफीक नसीब फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।